वह 8 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन आबरा का निकाह हुआ था। महीनों पहले से घर में निकाह की तैयारियां चल रही थीं। हनीफा आबरा के नए नए कपड़े गहने देखकर वह बहुत खुश होती और अपनी अम्मी से कहती, अम्मी मेरा भी निकाह करा दो ना। अम्मी कहती, अभी तू छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो तेरा भी निकाह होगा। वह फिर अम्मी से कहती, अम्मी मैं कब बड़ी होऊंगी। अम्मी कहती, बस कुछ साल और, फिर पता भी नहीं चलेगा और तू बड़ी हो जाएगी। और वह एक दिन सचमुच बड़ी हो गई। आबरा अच्छे रंग रूप की थी, इसलिए रिश्ते में ही हैदर के घर वालों ने पसंद कर लिया था। हैदर दुबई में इंजीनियर था। आबरा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह जब भी इंडिया आती सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाती। अब हनीफा के लिए भी रिश्ते देखे जाने लगे थे। लेकिन इससे हनीफा का नसीब कहो या उसका साधारण रंग रूप, कोई भी ढंग का रिश्ता हनीफा के लिए नहीं आता। ऊपर से उसकी भाभी अदीबा ने सारे परिवार पर दहेज और उत्पीड़न का केस लगा दिया था और खुद मायके जाकर बैठ गई। इससे हनीफा के घर वाले इतना डर गए कि कल को यदि जेल होती है तो जवान लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए वह जल्द से जल्द हनीफा का निकाह करना चाहते थे। हनीफा के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, तभी घर पर हनीफा की दूर की फूफी आई। उन्होंने हनीफा के लिए हयात का रिश्ता बताया। उस समय तो हनीफा के घर वाले कैसे भी करके हनीफा का निकाह कर देना चाहते थे। हयात हनीफा से दुगुनी उम्र का, दिखने में भद्दा सा अधेड़ था। हनीफा ने मारे लाज के पर्दे की ओट से उस शख्स का चेहरा तक नहीं देखा था। वह दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। सुहागरात को जब उस शख्स ने कमरे में प्रवेश किया तब जाकर हनीफा ने उसका चेहरा देखा। उसे एक जोर का झटका लगा कि ये शख्स मेरा पति है। वह आया और बोला, सो जाओ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। और कुछ ही देर बाद कमरे से बाहर चला गया। फिर दिन निकलने पर ही घर आया। अब तो वह कई कई रातें बाहर ही गुजारने लगा। भरा पूरा 10-12 जनों का परिवार था। हनीफा दिन भर काम में लगी रहती। एक दिन घर की कामवाली ने हनीफा को बताया कि बीबी जी, इस घर के लोग ठीक नहीं है और ये हयात जो है वह धंधा करता है रातों को। इसके नाजायज मर्दों से संबंध हैं, ये सारी सारी रात बाहर रहता है। घर के बाकी जनों का भी चाल चलन ठीक नहीं है। ऐसी ही और कुछ बातें उन लोगों के बाबत बताए। सुनकर हनीफा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन मौका देखकर नौकरानी की मदद से हनीफा ने अपने मायके फोन किया कि मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे यहां से ले जाएं। तभी उसका भाई उसे लिवाने चल दिया। हनीफा के ससुराल वाले हनीफा को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके भाई ने कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है। तब जाकर वो माने और साथ में शौहर कहलाने वाला वह शख्स भी आया, ताकि हनीफा को उसी दिन वापस ले जा सके। जब वह अपनी अम्मी से मिलने अंदर के कमरे में गई तो वहां उसकी आबरा भी बैठी हुई थीं, जो निकाह के वक्त नहीं आ पाई थीं। उसे देखते ही उसे गले लगा लिया और बोली, कैसी है तू। आबरा के गले लगकर हनीफा की रुलाई फूट पड़ी और उसने रोते रोते सारी बातें बताई। उसकी आबरा बोली, अब हम हनीफा को उस घर में नहीं भेजेंगे। पहले ही तुम लोगों ने ऐसे आदमी से उसका निकाह करके उसकी जिंदगी खराब कर दी है। हनीफा का हयात से तलाक करवाया गया। इस प्रकार हनीफा निकाहशुदा से तलाकशुदा बन गई। हनीफा पढ़ी लिखी तो थी ही, उसकी आबरा ने उसे सलाह दी कि वह कहीं नौकरी कर ले, जिससे उसका मन भी लगेगा और थोड़ी दुनियादारी भी सीखेगी। अब हनीफा एक टेलीफोन बूथ पर नौकरी करने लगी। वह जहां भी नौकरी करती लोगों को यह पता होते ही कि यह तलाकशुदा है, उनकी नजरें उसके जिस्म को टटोलने लगती। इन सब से परेशान होकर हनीफा ने टेलीफोन बूथ की नौकरी छोड़कर एक स्कूल में नौकरी कर ली। उसके घरवाले उसका दूसरा निकाह कर देना चाहते थे, लेकिन उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और फिर उसके अब्बू और अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब वह बिल्कुल तन्हा हो गई थी और दिन रात अपनी किस्मत को कोसा करती थी कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह भी करवाया तो कैसा। औरत एक मर्द के साये में ही खुद को मुकम्मल महसूस करती है। यही हाल हनीफा का था। वह दिन रात अल्लाह को कोसा करती कि उसने उसकी किस्मत ऐसी बनाई। कुछ साल बीतने पर किसी दूर के रिश्तेदार ने इमाम का रिश्ता बताया। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। बेटे बेटियां सबका निकाह हो चुका था, पोते पोती वाले थे।
हनीफा ने अपने अकेलेपन से आजिज आकर वह रिश्ता कबूल कर लिया और इमाम से निकाह कर लिया। इमाम वैसे तो बहुत नेक इंसान थे, लेकिन एक तो वह उम्रदराज, दूसरे वह अपनी पहली पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। इसलिए उनका रिश्ता महज जरूरत भर का था। इससे हनीफा और इमाम के बीच उम्र का जो फासला था, उसे वह तय नहीं कर पाए और हनीफा की जवान हसरतों को पूरा करने में नाकाम रहे। हनीफा 2 निकाह करके भी अतृप्त, अधूरी और मातृत्व की खुशियों से महरूम रही। हाँ, इमाम के साये में हनीफा आर्थिक रूप से कभी परेशान नहीं रही। अच्छा खाना, कपड़ा, घूमना फिरना सब कुछ उसे मयस्सर था। लेकिन ये छोटी सी खुशी भी उसके नसीब में ज्यादा दिन न टिक सकी। निकाह के करीब 7 साल बाद इमाम का इंतकाल हो गया। एक बार फिर हनीफा अपने बुरे नसीब के साथ अकेली रह गई। फिर कुछ समय बीता। शौहर के बेटे चाहते थे कि हनीफा घर खाली कर दे और मायके चली जाए। शौहर के बैंक बैलेंस को वह पहले ही हथिया चुके थे, लेकिन हनीफा मायके स्थायी रूप से जाने को तैयार नहीं थी। हनीफा के सौतेले बेटों ने हनीफा से जोर जबरदस्ती तो नहीं की, लेकिन उसका खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। अब वह फिर से भाई पर आश्रित हो गई, लेकिन घर नहीं छोड़ा। घर खर्च के लिए राशन पानी का इंतजाम हनीफा का भाई ही करता था। हनीफा उस घर में रह तो सकती थी, लेकिन अपने शौहर की किसी चीज या जायदाद पर हनीफा का कोई हक नहीं था, ऐसी उन्होंने वसीयत की थी। मायके में भी वह रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मायके में रहने का अर्थ था भाभी को मुफ्त की नौकरानी मिलना, और हनीफा ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। भाई भी कब तक उसके खर्चे उठाता, उसका अपना परिवार था। भाई चाहता था कि हनीफा का फिर से निकाह हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी थी उसके सामने। दोबारा निकाह की सुनते ही हनीफा की दबी हुई ख्वाहिशें जाग उठीं। क्या पता इस निकाह से वह मां बन जाए। लेकिन 48 की उम्र में अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता। पहले धन का रिश्ता मिलता तो आज वह इस मोड़ पर नहीं खड़ी होती। एक रिश्ता आया, एक 75 साल के एक बुजुर्ग का। वह सरकारी नौकरी से रिटायर थे। हनीफा ने सोचा कम से कम वह आर्थिक रूप से तो परेशान नहीं रहेगी, क्योंकि जिन महाशय का रिश्ता आया था उनको अच्छी पेंशन मिलती थी। इसलिए हनीफा ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। लेकिन अंदर कहीं गहरे दिल में मलाल ही रहा कि 3 निकाह करके भी उसे वो सब नसीब नहीं हुआ जिसकी एक औरत को जरूरत होती है। उसे बचपन में निकाह का शौक था, उसका यह शौक कैसे पूरा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हनीफा को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो कि रोए। अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहकने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाई थी। कभी कभी वह मन ही मन अल्लाह से लड़ती कि जब उसे औरत का जन्म दिया, उसके एहसास दिए, तो उसकी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। हनीफा इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी अपनी भाभी हानिया की आवाज सुनकर हनीफा की तंद्रा भंग हुई। हनीफा, आबरा चलो, निकाह का वक्त हो गया है। और वह भारी मन से अपनी भाभी के साथ उस कमरे की ओर रवाना हो गई जहां उसका निकाह पढ़ा जाना था। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।